नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल प्रो सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। तो इस प्रकार के टॉपिक की मैं डिस्कशन बहुत सारी वीडियोज में कर चुका हूँ, अपने दूसरे चैनल पर सेटलमेंट टीवी पर भी कर चुका हूँ, और इस चैनल पर मैंने हाल फिलहाल में ही वीडियोस बनाना स्टार्ट किए। तो अगर आप बहुत सारी डिटेल्स चाहते हैं इन सब जो फर्जी लोन एप्लीकेशन है इनके रिगार्डिंग, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरी आपसे गुजारिश है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। खैर, तो फर्जी लोन एप्लीकेशन के संबंध में मैं आपको आज बहुत सारी बातें बताने वाला हूं। एक लोन एप्लीकेशन थी प्ले स्टोर में कोको कैश नाम से, जो कि फिलहाल अभी प्ले स्टोर में नहीं दिखाई दे रही है। क्या इसका रीज़न है, क्या हुआ, क्या कोई पुलिस कार्रवाई हो गई इसलिए एप्लीकेशन चली गई प्ले स्टोर छोड़ के, या कोई अन्य बात हो सकती है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। साथ ही साथ अगर आपने फर्जी लोन ऐप से लोन लिया है तो मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, तो उन बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये वीडियो आपको एंड तक वॉच करनी चाहिए, जिससे कि कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। खैर, तो अभी प्ले स्टोर से बहुत सारी फर्जी लोन एप्लीकेशन गायब हो चुकी हैं, जिसमें से एक नाम कोको कैश लोन एप्लीकेशन का भी है, ठीक है। इस संबंध में अगर मैं आपसे बात करूं तो मैंने एक खबर कल जो है millenniumpost.in एक वेबसाइट है, वहां पर मैंने उस खबर को रीड किया था। मतलब न्यूज़ वेबसाइट है और वहां पर आर्टिकल पब्लिश होते रहते हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स। तो millenniumpost.in का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने ये जानकारी हमसे मतलब लोगों तक पहुंचाई, साझा की। और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगा इस न्यूज़ का। और मैं आपको पहले सीधे न्यूज़ की तरफ लेकर चलता हूँ। न्यूज़ थोड़ी सी मैंने डिटेल्स में आपको बताया, तो थोड़ा सा हो सकता है न्यूज़ लंबी हो, तो अगर आप चाहें तो न्यूज़ को स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको कुछ डिटेल्स बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, एक 29 साल के व्यक्ति थे, योगेंद्र शर्मा, जो कि नई दिल्ली के निवासी थे। और उन्होंने एक उनके मोबाइल पर एक मैसेज आता है एक ऐप इंस्टॉल करने के लिए, और जो कि इंस्टेंट जो लोन है वो प्रोवाइड कराने वाली एप्लीकेशन थी। तो हर किसी को एक ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई ऐसा दौर होता है जब उसको पैसे की आवश्यकता पड़ती है। तो इसी रिगार्डिंग कोई व्यक्ति कुछ ऐसे लुभावने एड्स पर क्लिक कर देता है, या लुभावनी जो लिंक है उस पर क्लिक कर देता है। उसके बाद उस एप्लीकेशन को जो योगेंद्र शर्मा जी हैं वो इंस्टॉल कर लेते हैं अपने मोबाइल में। बस उसके बाद वो एप्लीकेशन परमिशन मांगती है, कॉन्टैक्ट के तमाम अन्य परमिशंस मांगती है। उसके बाद जब उनको लगता है कि ये एप्लीकेशन हो सकता है फ्रॉड हो, तो कुछ डिटेल्स वो वहाँ पर सबमिट कर चुके होते हैं, जैसे कि अपना आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, या इससे संबंधित कुछ डिटेल्स वगैरह, अपना बैंक अकाउंट नंबर वगैरह, ठीक है। फिर उनको जब वो एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देते हैं, कोई लोन अप्लाई नहीं करते हैं, उसके बाद उनको एक अमाउंट रिसीव होता है 2,900 रुपये का उनके बैंक अकाउंट में। मतलब ताज्जुब है कि किसी शख्स ने अप्लाई ही नहीं किया उनके बैंक अकाउंट में, बिना उनके अप्लाई किए जो है अमाउंट को ट्रांसफ़र कर दिया गया इस लोन एप्लीकेशन के द्वारा। नाम है कोको कैश लोन, ठीक है। तो इस जो एप्लीकेशन ने 2,900 रुपये उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। उसके बाद एप्लीकेशन तो इन्होंने अनइंस्टॉल कर ही दी थी, तो इनको पता ही नहीं था कि ये जो पैसा है, अमाउंट है, किसके द्वारा ट्रांसफ़र किया गया है, किसने इसको भेजा है। खैर, कोई बात नहीं। कुछ दिनों तक, लगभग 4 या 5 दिन, या हो सकता है 1 हफ्ते बाद, उनके पास एक कॉल आता है। और उस कॉल में जो कॉलर होता है, जो व्यक्ति होता है, वो उनसे कहता है कि आपने लोन लिया था कोको कैश लोन ऐप से। 2,900 रुपये उसने बताया अमाउंट कि ये आपने लोन लिया था, और अभी मुझे 5,000 रुपये आपको पे करने हैं। तो आप कब पे कर रहे हैं ये मुझे बताइए। तो बार बार बहुत सारी बात हुई योगेंद्र शर्मा जी और उस कॉलर के बीच में। उसके बाद जो कॉलर है वो उनसे बार बार दबाव बनाता रहा कि नहीं, आपको 5,000 रुपये लौटाने हैं। उन्होंने बोला नहीं, मैं जो अमाउंट मेरे पास आया, रिसीव हुआ है, मैं उतना ही। तो फिर 3,000 रुपये पर बात तय हो गई। तो योगेश शर्मा जी ने बोला कि ठीक है, जो कंपनी का लोन जो कंपनी का अकाउंट नंबर होगा, मैं उसमें वो जो 3,000 रुपये वो ट्रांसफ़र कर देता हूँ। लेकिन वो कॉलर इस बात पर राजी नहीं हुआ। उस कॉलर ने उनसे 3,000 रुपये 2 पार्ट में डिमांड किया कि मतलब आप 2 पार्ट में उसको पे कर दीजिए, या 2 या 3 पार्ट में। तो और मैं अपनी यूपीआई आईडी दे रहा हूँ। तो उसने यूपीआई आईडी पर एक बार शायद 2,000 रुपये और एक बार 1,000 रुपये उनसे ले लिए, ठीक है। उसके बाद भी उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनके जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है, उस पर मैसेज भेज दिया उनका फ़ोटो, और उस पर शायद हो सकता है कुछ लिखा हो, कुछ गलत शब्दों का प्रयोग किया गया हो। वो फ़ोटोज़ उनके रिश्तेदारों के पास भेज दिए। मतलब कि लोन चुकाने के बाद भी ये लोगों को परेशान कर रहे हैं। न्यूज़ का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और कहें आप तो मैं आपको न्यूज़, देखिए मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ।
अगर आपको नहीं देखना है तो आप उसको स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं अब सीधे आपको लेकर चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, वो आपको न्यूज़ दिखाता हूँ। तो दोस्तों खबर का आप हेडिंग देख सकते हैं, लिखा है लोन ऐप स्कैम 29 ईयर ओल्ड हैरेस्ड बाय अननोन कॉलर। किसी अज्ञात कॉलर के द्वारा एक 29 साल के व्यक्ति को जो है हैरेस किया गया, ठीक है। millenniumpost.in इस पर यह खबर प्रकाशित की गई है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस न्यूज़ का, आप चाहें तो जाकर इसको पढ़ सकते हैं। और न्यूज़ का पूरा क्रेडिट millenniumpost.in को ही मैं देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये खबर जो है वो कल की है, कल की डेट की आप देख सकते हैं 2/2/2022 7:09 पर शाम को ये खबर प्रकाशित हुई है। अब यहाँ पर देखिए जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ 1 में क्या लिखा है, न्यू दिल्ली ए केस ऑफ चीटिंग हैज बीन ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ साइबर यूनिट ऑफ द दिल्ली पुलिस वेयर एन एम्प्लॉई ऑफ ए पब्लिक सेक्टर हैज कंटिन्यूसली बीइंग रिसीविंग थ्रेट मैसेजेस बाय लोन प्रोवाइडिंग कंपनी कोको कैश लोन ऐप ऑन हिज व्हाट्सएप नंबर। इसका मतलब है कि पुलिस के संज्ञान में एक केस आया, जो दिल्ली पुलिस की साइबर यूनिट है उसके संज्ञान में एक केस आया, जहां पर एक पब्लिक सेक्टर का एक एम्प्लॉय जो कि पब्लिक सेक्टर में वर्क करता है, उसको एक कोको कैश लोन नाम की एक एप्लीकेशन है, उसके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, कंटिन्यू प्रताड़ित किया जा रहा है, ठीक है, उसके व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज वगैरह भेज के, ठीक है। द इंसिडेंट ऑक्यूर्ड ऑन January 24 when 29 years old योगेंद्र शर्मा रिसीव्ड ए टेक्स्ट मैसेज ऑन हिज फोन अबाउट ए हैसल फ्री लोन, ठीक है। तो एक टेक्स्ट मैसेज इनको रिसीव होता है 24 जनवरी को। जो योगेंद्र शर्मा है उनका नाम है, जो विक्टिम है उनका नाम है योगेंद्र शर्मा, उनको एक टेक्स्ट मैसेज रिसीव होता है एक हैसल फ्री लोन का, मतलब कि बिना झंझट, जो झंझट मुक्त जो लोन होता है उसका एक उनको मैसेज जो है रिसीव होता है। वैन ही क्लिक्ड ऑन द गिवन लिंक दे फोर्स्ड हिम टू डाउनलोड द ऐप। जब उन्होंने उस लिंक पर क्लिक किया तो उनके द्वारा ऐप डाउनलोड करने के लिए दबाव बनाया गया, ठीक है। तो कोको कैश लोन ही फिल्ड आउट द गिवन फॉर्म एंड अलाउड देम टू एक्सेस द कॉन्टैक्ट ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन ऑन हिज फोन। उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट की एक्सेस दे दिया और जो कोको कैश लोन एप्लीकेशन का जो फॉर्म था उसको फिल कर दिया और अलाउ कर दिया एक्सेस कॉन्टैक्ट का और अदर इन्फॉर्मेशन का उनके मोबाइल फ़ोन पर। जाहिर सी बात है, किसी के पास भी मैसेज आता है तो उसको यही लगता है कि जल्दी से मुझे लोन मिल जाए, ठीक है। तो उन्होंने भी, इनके साथ भी यही कंडीशन रही होगी, इन्होंने इसलिए इनको जो है कॉन्टैक्ट लिस्ट का जो है अलाउ कर दिया होगा। खैर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है बट आफ्टर सम टाइम व्हेन ही सस्पेक्टेड समथिंग वेंट रॉन्ग विद द इंस्टॉलेशन ही अनइंस्टॉल्ड द ऐप। जब उनको पता चला कि यहाँ पर कुछ गलत हो सकता है तो उन्होंने अनइंस्टॉल कर दिया एप्लीकेशन। बाद में ही रिसीव्ड 2900 इन हिज बैंक अकाउंट, उनको रिसीव हुए 2900 रुपये उनके बैंक अकाउंट में। हाउएवर ही डिड नॉट नो वेयर द मनी केम फ्रॉम एंड हु ट्रांसफर्ड इट, जबकि उनको ये नहीं पता था कि ये मनी कहाँ से आई है, किसने ट्रांसफर इसको किया है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है देन ऑन January 28 ही रिसीव्ड ए कॉल फ्रॉम एन अननोन नंबर एंड द कॉलर आस्क्ड योगेंद्र टू रिटर्न द लोन अमाउंट ऑफ ₹5,000 विच इज रिसीव फ्रॉम द कोको कैश लोन ऐप। तो एक कॉल आती है एक अननोन नंबर से और जो कॉल करने वाला शख्स है या जो कॉलर है वो पूछता है योगेंद्र शर्मा से कि आप लोन अमाउंट का रिटर्न कर रहे हैं 5,000 रुपये, जो कि आपने कोको कैश लोन एप्लीकेशन से लिया था। He clarified that he received only the amount of ₹2,900। उन्होंने क्लैरिफाई किया कि उन्होंने केवल 2,900 रुपये रिसीव किए हैं। द विक्टिम इवन वाज रेडी टू रिटर्न द सेम ऑन एन ऑथोराइज्ड अकाउंट। तो जो विक्टिम है, जो योगेंद्र शर्मा नाम है उनका, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने क्लैरिफाई किया कि उन्होंने बोला कि वो पैसे लौटाने के लिए तैयार हैं और जो उनका ऑथोराइज्ड अकाउंट है उसमें। तो अब यहाँ पर देखिए बात आती है बट द कॉलर इंटीमेटेड हिम एंड प्रेशराइड हिम टू रिटर्न द क्लेम्ड अमाउंट थ्रू UPI। तो जो कॉलर है उन्होंने बोला कि जो अमाउंट है जो उसको रिटर्न कीजिए, उसके रिटर्न करने के लिए उन्होंने प्रेशर बनाया कि UPI के थ्रू आपको रिटर्न करना है। मतलब जो योगेंद्र शर्मा जी थे वो उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाह रहे थे और वो UPI के थ्रू लेना चाह रहा था। खैर जो भी है, आगे आते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो लिखा है हाउएवर लेटर द कॉलर एग्रीड टू एक्सेप्ट ₹3,000 बट नॉट इन ए सिंगल ट्रांजेक्शन। जो कॉलर था वो एग्री हो गया, उन्होंने कि 3,000 रुपये मुझे लौटा देना आप, मतलब 2,900 के 3,000 लौटा देना, बट सिंगल ट्रांजेक्शन में नहीं चाहिए। तो फिर योगेंद्र ने ट्रांसफ़र किए यहाँ लिखा है योगेंद्र ट्रांसफर ₹2,000 इन द फर्स्ट एंड देन 1,000 the fraudster also sent a message with his photograph to some known people to defame the victim's image।
मतलब योगेंद्र ने ट्रांसफ़र कर दिए 2,000 रुपये, फिर उसके बाद 1,000 रुपये। उसके बाद जो फ्रॉडस्टर है उन्होंने उसके जो फ़ोटो हैं वो उसके जानने वाले व्यक्तियों के लिए भेज दिए, क्योंकि कॉन्टैक्ट लिस्ट उन एप्लीकेशन के जो फर्जी रिकवरी एजेंट होते हैं उनके पास होती है। द ऑफिशियल्स ऑफ साइबर यूनिट ऑफ द दिल्ली पुलिस एश्योर्ड द दैट द मैटर वुड बी इन्वेस्टिगेटेड सून। तो जो साइबर यूनिट दिल्ली पुलिस है वहाँ उन्होंने एश्योर किया है कि जो ये मैटर है इसकी बहुत ही जल्द हम जो है इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं, छानबीन करने वाले हैं, ठीक है। तो खैर, तो ये एक न्यूज़ थी। तो देखा आप लोगों ने, अगर आप भी ऐसे किसी भी जंजाल में फंस चुके हैं या आपको भी प्रताड़ित किया जा रहा है, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि जो ये फर्जी लोन एप्लीकेशन से अगर आपने लोन ले रखा है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो अपनी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसका एक्सेस आपको रिमूव करना है। और कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस, जैसे कि लोन एप्लीकेशन को अगर आपने एक्सेस दे रखा है, मोबाइल के अंदर से ऑफ कर दीजिए। और मेरी एक वीडियो है जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, जो मैंने अपने दूसरे चैनल सेटलमेंट टीवी पर बनाई है, आप लिंक चेक कर लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। हाउ टू डिलीट कॉन्टैक्ट लिस्ट फ्रॉम लोन ऐप, लोन एप्लीकेशन से कॉन्टैक्ट लिस्ट को कैसे डिलीट करें, ये वीडियो है। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट वहाँ से हो सके तो रिमूव कर लीजिए। मैक्सिमम एप्लीकेशन पर ये ट्रिक वर्क करती है, कुछ एप्लीकेशन पर हो सकता है ये ट्रिक वर्क ना करे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वो काम करना है। और अगर आपको ऑलरेडी आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसको मेल कर दिया गया है आपके व्हाट्सअप नंबर पर, या मैसेज कर दिया गया आपके व्हाट्सअप नंबर पर, या आपको किसी अन्य माध्यम से आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट भेजी गई है, या आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को परेशान कर रहे हैं, या उसमें आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो भी आपके रिलेटिव हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, उनको मैसेज भेजा जा रहा है, आपको डिफेम करने की कोशिश की जा रही है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको दिमाग से काम लेना है। और दिमाग से काम लेने का मतलब ये है कि सबसे पहले तत्काल जाइए नज़दीकी पुलिस स्टेशन में, कंप्लेंट रजिस्टर कराइए। अगर आप ये भी काम नहीं करना चाहते हैं, ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल का लिंक आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप कंप्लेंट रजिस्टर कराइए। और कंप्लेंट रजिस्टर कराने के बाद आपको जो आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ तक ये कंप्लेंट फॉरवर्ड कर दी जाती है। गृह मंत्रालय का साइबर क्राइम का पोर्टल है ये, ठीक है, www.cybercrime.gov.in। तो जब आप इस पर कंप्लेंट लॉन्च कराएंगे, रजिस्टर कराएंगे, तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन तक ऑटोमेटिकली कंप्लेंट पहुंच जाएगी। साथ ही साथ गृह मंत्रालय के संज्ञान में भी ये बात रहेगी, ठीक है। तो जब नज़दीकी पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाएगी, उसके बाद नज़दीकी पुलिस स्टेशन से हो सकता है आपके पास कोई कॉल आए, आपको वहाँ पर बुलाया जाए, तो आप वहाँ पर जाइएगा। जितने भी एविडेंस हैं, जो भी आपसे कस्टमर केयर जो एग्जीक्यूटिव हैं, जो भी लोन एप्लीकेशन के, फर्जी लोन एप्लीकेशन के, अगर वो आपको अभद्रता कर रहे हैं, उन सब के एविडेंस अपने साथ रखिए, या आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट का मिसयूज कर रहे हैं तो वो सारे एविडेंस अपने पास रखिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ। तो वो सब पुलिस को आपको दिखाना है और उन पुलिस से उनके खिलाफ कार्रवाई करने को आपको बोलना है। एक बात मैं आपको और बता दूं, बहुत सारे लोग जाते हैं, पुलिस वाले बोलते हैं कि नहीं आप लोन पे कर दीजिए, ऐसा मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया, ठीक है। तो पुलिस को भी ये ठीक से समझाइए कि ये एनबीएफसी या बैंक की एप्लीकेशन नहीं है। क्योंकि जब आप उन किसी भी लोन एप्लीकेशन से जो कि फर्जी काम करते हैं उनसे अगर आप लोन एग्रीमेंट लेटर मांगोगे, अगर वो लोन एग्रीमेंट लेटर प्रोवाइड कराते हैं, वहां पर उनकी कोई एनबीएफसी लिखी है, तो आप आरबीआई के कंप्लेंट पोर्टल में भी कंप्लेंट कर दें, ठीक है। अगर एनबीएफसी नहीं लिखी है तो फिर आप कहाँ कार्रवाई करवाएंगे, ठीक है। अगर एनबीएफसी लिखी है और वो आपको परेशान कर रही है तो आपके पास एक ऑप्शन होता है आरबीआई का कंप्लेंट पोर्टल, उसमें उनकी शिकायत रजिस्टर करा दीजिए कि मतलब ये जो है मतलब ऐसे ऐसे करके मुझे परेशान कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर हरासमेंट चल रहा है तो पुलिस को तो आपको बताना ही है, ठीक है। पुलिस को बताना आपको दोनों स्थिति में, चाहे एप्लीकेशन एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड हो, चाहे अनऑथोराइज्ड एप्लीकेशन हो, दोनों स्थिति में आपको पुलिस को बताना ही है, ये बात ध्यान रखिएगा। और एनबीएफसी अगर कोई आपको परेशान कर रही है तो आपको आरबीआई के कंप्लेंट पोर्टल में भी कंप्लेंट करनी है, या किसी एनबीएफसी या किसी बैंक की एप्लीकेशन। और अगर कोई एप्लीकेशन कोई बैंक या एनबीएफसी से बोल सकता हूँ टाई अप नहीं है, या उनकी कोई उनके बिहाफ पे काम नहीं कर रही है, या अनऑथोराइज्ड तरीके से लैंडिंग करा रही है, तो उसकी कंप्लेंट आपको आरबीआई के सचेत पोर्टल में रजिस्टर करानी है। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। ये काम आप जरूर कर लीजिएगा। तो जो मैं आपसे जो बात कर रहा था कि जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनको आप ये बात बताइए कि जो भी एप्लीकेशन अगर मार्केट में या किसी भी प्रकार से अगर पैसे का लेन देन करती है तो उसके पास एनबीएफसी या बैंक का लाइसेंस होना जरूरी होता है, ठीक है। या फिर अगर उनका कोई कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वो उनको बताना चाहिए कि हमारी ये कंपनी है, ठीक है। तो ये सब जरूरी जो चीज़ें हैं ये वहाँ पर लोन एग्रीमेंट लेटर पर मेंशन होनी चाहिए। इसके अलावा आपका जो सिबिल है उसमें उस लोन का शो होना भी जरूरी है। और भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, जैसे सिबिल हो गया, एक्सपीरियन हो गया, क्रिफ आई मार्क हो गया, इसके अलावा और भी हैं।
तो उन सब रेटिंग जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उनके पास हो सकता है आपका लोन शो हो रहा हो, लेकिन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जितनी भी हैं उनके पास आपका लोन अपडेट होने में समय लगता है 25 से 30 दिन का। ठीक है, तो 25 से 30 दिन वेट कर लीजिए। अगर सिविल में शो होता है तो हो सकता है जेन्यून या एनबीएफसी रजिस्टर्ड हो, और वो अगर आपको प्रताड़ित कर रही है तो आपको पुलिस के पास तो जाना ही है, साथ ही साथ आरबीआई के कंप्लेंट पोर्टल में जाना। और अगर कोई रजिस्टर्ड नहीं है, आपका सिविल में लोन शो नहीं हो रहा है, 1 महीना हो चुका है लोन लिए हुए, तो फिर समझ लीजिए वो एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन नहीं है या किसी बैंक की एप्लीकेशन नहीं है। तो आरबीआई के सचेत पोर्टल में भी आपको कंप्लेंट करनी है, और अगर आपको प्रताड़ित किया जा रहा है तो पुलिस के पास आपको शिकायत जरूर रजिस्टर करानी है, जिससे कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई या पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा सके। ठीक है, अब ये आरबीआई वाले पोर्टल्स में शिकायत रजिस्टर कराना क्यों जरूरी होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। आरबीआई तक ये शिकायतें पहुंचती हैं, और आरबीआई इन सब शिकायतों पर, ऐसा नहीं है कि आपकी कोई कंप्लेंट आपने आरबीआई कंप्लेंट पोर्टल में की या सचेत पोर्टल में की तो आरबीआई इस बात को संज्ञान में लेती है कि कितनी ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं इस संबंध में। ठीक है, तो आपको इन सभी जो पोर्टल्स मैंने आपको बताए हैं इसमें आपको शिकायत रजिस्टर करानी है। तो आपको पुलिस को पूरी बात डिटेल में बतानी है, उसके बाद पुलिस निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। और अगर फिर भी नहीं करती है तो जो भी पुलिस अधिकारी हैं उनसे, उच्च अधिकारियों से आप भेंट कीजिएगा, उनके उच्च अधिकारियों से आप मिलिएगा। हो सकता है आपकी जो शिकायत है उसको सुना जाए। जैसा कि मैंने आपको न्यूज़ में भी बताया कि दिल्ली पुलिस के जो ऑफिसर हैं उन्होंने इसमें आगे कार्रवाई करने की बात कही है। तो कोको कैश जैसी बहुत सारी लोन एप्लीकेशन प्ले स्टोर में थी जो कि अब गायब हो चुकी हैं, उस जैसी बहुत सारी एप्लीकेशन गायब हुई हैं। तो इनका, अगर मैं कोको कैश की बात करूं तो मेरे पास शायद दिन में 2-3 मैसेज ऐसे आ जाते हैं व्हाट्सएप पर, जिनको कोको कैश लोन एप्लीकेशन के रिकवरी एजेंट द्वारा परेशान किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसी किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई नहीं करना है, हमेशा एनबीएफसी रजिस्टर्ड या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन से ही लोन अप्लाई करना है। याद रखिएगा इस बात के लिए, ताकि आपको भविष्य में कोई भी परेशानी हो तो आपके पास उस एनबीएफसी का एड्रेस तो होगा, आप उनके नाम में जो भी कंप्लेंट है, जो भी एफआईआर है वो तो लॉन्च करा ही सकते हैं। अब किसी का कोई नंबर ही नहीं है या कोई फर्जी नंबरों से कॉल कर रहे हैं आपके पास, उनका कोई अता पता ठिकाना ही नहीं है, तो फिर आप एफआईआर किसके ऊपर लॉन्च कराएंगे? ये अपने आप में एक सवाल है, और इस सवाल का जवाब कई साल हो गए हैं जो कि नहीं मिल पा रहा है कि क्या किया जाए कि भारत में कब बंद होंगी ये फर्जी लोन एप्लीकेशन। इस संबंध में मैंने एक ट्विटर पे एक ट्वीट किया है, सेटलमेंट टीवी को फॉलो कर लो ट्विटर पर, और इस ट्वीट को रीट्वीट कराइए जिससे कि सरकार तक ये बात पहुंच जाए। तो आपको सबसे पहले वो कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव करना है, उस वीडियो को देखना है। अगर वो रिमूव हो जाती है तो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। हो सकता है आपको हरासमेंट से मुक्ति मिल जाए, या आपको वो जो लोन एप्लीकेशन वाले हैं वो हरास नहीं कर पाएँ। बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट है कि कौन सी लोन एप्लीकेशन का रीपेमेंट करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। तो इस पर मैं टिप्पणी इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि ये आपके बोल सकता हूँ कि आपके स्वयं पर निर्भर करता है, आप किसका रीपेमेंट करना चाहते हैं, किसका नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, अगर एनबीएफसी रजिस्टर्ड है जरूर रीपेमेंट कीजिएगा, अदरवाइज एनबीएफसी या बैंक की कोई एप्लीकेशन है तो उसका रीपेमेंट जरूर कीजिएगा, अदरवाइज आप जानते हैं आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। हो सकता है आपका जो सिविल स्कोर है वो हैम्पर हो जाए और भविष्य में आपको लोन मिलने में परेशानियां आए। और ये बात मैं कोई मजाक नहीं कह रहा हूँ। अगर आप एनबीएफसी रजिस्टर्ड या बैंक रजिस्टर्ड किसी भी एप्लीकेशन से लोन लेंगे तो आपके सिविल में अपडेट होगा, और अगर आप उसका टाइमली रीपेमेंट नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आपका सिविल स्कोर हैम्पर होगा। तो बस यही था आज की इस वीडियो में, और अगर इससे संबंधित कोई भी आपके मन में सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और मैं जल्दी ही इस चैनल पर लाइव आने वाला हूं, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा और ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस मेरे आप तक पहुंच जाएं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। और एक जरूरी बात कि जितनी भी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से भाग रही हैं, क्यों भाग रही हैं, इसके पीछे का रीज़न है कि ये प्ले स्टोर की पॉलिसीज़ का या तो उल्लंघन कर रही हैं, या फिर इनको पुलिस का डर है या सरकार का कोई एक्शन का डर है, इसलिए ये भाग जाती हैं, बदल बदल के नाम से प्ले स्टोर में आती हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।